साथियों प्रणाम। आज शुक्रवार का दिन है और मैं प्रवीण सिन्हा आपके सामने इस विक्रमी संवत में पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। इसलिए हिंदू सभ्यता के अनुसार नए साल में पहली बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। लिहाजा आप सभी लोगों को चैत मास के पहले शुक्रवार की, नए साल के पहले शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक संयोग की बात है साथियों कि इस नए साल की विक्रमी संवत की शुरुआत न केवल एक परंपरागत रूप से जो माता दुर्गा या नव दुर्गा के साथ प्रारंभ होता है ये नया साल, ये एक संयोग की बात है कि इस बार हमारे इस्लाम धर्म के बहुत पवित्र माह रमज़ान का भी इसी समय प्रारंभ हुआ है। लिहाजा हिंदू और मुसलमान भाई हमारे दोनों संप्रदायों को हमारे तरफ से, विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से, दिव्यांगम चैनल की तरफ से, सीतापुर जनपद के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिन्हा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे, खुदा करे कि आप और हम दोनों लोग मिलकर के देश की तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए नित्य नए कदम उठाएं। साथियों, अब जिस वक्त आप ये हमारा वीडियो देख रहे होंगे उसके 2 दिन बाद हम सबके आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता वर्ष में इस दुनिया में अवतरित हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म तिथि है, जयंती है, जो पूरा विश्व रामनवमी के रूप में मनाता है। साथियों, ये एक वो त्यौहार है, ये वो एक पर्व है, ये वो एक ऐसे संस्कारों से युक्त तिथि है कि जिस तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना अवतार लेकर के हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मर्यादा स्थापित करी। जरा सोचिए कि कितना पवित्र और कितना बड़े दिल वाला इंसान जो धरती पे एक मनुष्य, साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया, एक युवराज के रूप में जन्म लिया, जिनका कल को राज तिलक होने वाला था और एक दिन पहले उनको पता चला कि ये सारा राजपाट छोड़कर, सारे भोग विलास को त्याग कर उनको वन को जाना है, और वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 14 वर्ष के लिए। ये कहानी हमको हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण से मिलती है। रामायण एक वो महाकाव्य है, इसको मैं केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता, मैं इसको एक महाकाव्य मानता हूँ। मैं इसको एक त्याग कैसे किया जाता है, त्याग करके कोई इंसान कैसे बड़ा हो सकता है, और जिसमें प्रेम रस के सारे रस, श्रृंगार रस के सारे वैरायटी इस किताब में मिलती है। सभी प्रकार के रसों का, सभी प्रकार के अलंकारों का अगर कहीं पे उल्लेख होता है तो इस महाकाव्य रामायण में होता है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि अगर हम किसी चीज़ को त्यागना भी शुरू कर देते हैं तो हम उसको त्याग करके भी अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। आजकल के समय की बात नहीं है कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, संपत्ति अर्जित करो, कैसे भी हो, कुछ भी हो,
भोग विलास की चीज़ें अर्जित करो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, हमें अपना नाम कमाना है। उस नाम की पहचान कि जब हमारे साथ काफ़िले में सैकड़ों लोग हों, हम लोग हवाई फायरिंग करने के मास्टर हों, हमारे पीछे Z+ की सुरक्षा चल रही हो, तब हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। लेकिन नहीं, त्रेता युग में ऐसा नहीं था। त्रेता युग की कहानी यह है कि जो उस समय के हमारी सुरक्षा कवच थे, उस समय की जो हमारी Z+ की सुरक्षा थी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस सुरक्षा को त्याग कर नंगे पैर सिर्फ 2 वस्त्रों में धनुष बाण लेकर के, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई अपने साथी संगी, वनगमन को चल दिए। और उसके बाद भी जब तक इस त्रैलोक्य में क्षिति जल गगन रहेगा, तब तक भगवान श्री राम हम सबके आराध्य रहेंगे। इस महाकाव्य ने पहली बार समाज को ये दिखाया, एक मान्यता सी जैसे होती है कि अपने पुत्र का मोह माँ को हमेशा विचलित करता है, पुत्र को माँ कभी छोड़ नहीं सकती। लेकिन हमारे इस महाकाव्य ने पहली बार एक पिता के दर्द को उजागर किया है, जिसमें ये बताया गया कि पुत्र के वियोग में केवल माँ ही नहीं, एक बाप भी तड़प तड़प के अपनी जान दे सकता है। इस महाकाव्य में पहली बार ये बताया गया है कि अगर एक भाई अपने बड़े भाई की सेवा में अपना राजपाट छोड़कर, अपनी पत्नी का त्याग करके केवल अपने भैया और भाभी के लिए लगातार 14 वर्ष तक एक भी रात्रि सोया ना हो, ऐसा केवल ये रामायण जैसा महाकाव्य दर्शा सकता है। केवल एक रामायण जैसा महाकाव्य ये दर्शा सकता है कि जिसमें हमारे पास सारी सुख, सारी संपन्नता, सारा वैभव था, लेकिन फिर भी नंदीग्राम में महात्मा भरत ने सब चीज़ों का त्याग करके क्या करा? उन्होंने कहा कि आज वन में हमारे बड़े भाई ज़मीन पर रह रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं, तो उन्होंने इस अपनी पवित्र धरती के नीचे गड्ढा बनाकर उससे भी नीचे स्थान पर अपने आप को 14 वर्ष तक जीवन जिया। ये रामायण जैसा महाकाव्य ही हमें सिखाता है कि भक्त के रूप में, एक वानर के रूप में हनुमान जी की सेवा अतुलनीय है। चारों युगों तक, हर युग के अंतिम पायदान तक कभी भी बजरंगबली का कहीं कोई तोड़ नहीं मिलने वाला। ये रामायण जैसा महाकाव्य ही सिखाता है कि इतने बड़े साम्राज्य के मुखिया होने के बाद भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से कभी भी वो पीछे नहीं रहे। उन्होंने जनता की मांग और जनता के बीच उठी आवाज़ को ईश्वर की आवाज़, एक राज्य के शासक की एक जिम्मेदारी के रूप में लिया और सीता मैया की अग्नि परीक्षा के ली। और उसके बाद भी उन्होंने अपने राजधर्म का निर्वाह करते हुए माता सीता को स्वीकार करने से मना किया और उनका त्याग करके उनको वन जाने का आदेश दिया। ये तो एक सामाजिक कर्तव्य रहा। इन सभी धर्मों का पूरा निर्वाह करने के बाद उन्होंने स्वर्गलोक में अपने वापसी के समय एक एक अपने इष्ट मित्र को, एक एक परिवारजनों को
एक एक शुभ चिंतकों को ये निर्देश दिए कि कौन किस युग तक कैसे रहेगा और कौन उनके साथ स्वर्गलोक वापस है। साथियों, ये केवल एक महाकाव्य नहीं, ये केवल एक प्रेम ग्रंथ नहीं है, ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये केवल एक आजकल के नवयुवकों के लिए एक नॉवेल नहीं है। ये एक ऐसे संस्कार से युक्त एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है कि जिसमें हर एक पात्र अपने दूसरे पात्र से बड़ा होता है, हर एक दूसरा पात्र अपने पहले पात्र से बड़ा होता है। तो साथियों, हमारे इस विक्रमी संवत की शुरुआत 9 देवियों के आगमन के साथ हो रही है और इसके समाप्ति होने पर जो हमारा 9वां दिन इस नए साल का होगा, वो हम भगवान श्री रामचंद्र जी की जयंती रामनवमी के रूप में मनाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि इस दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी बोलियां हैं और जितने भी विचारधाराएं हैं, हम सब लोग मिलकर इस सृष्टि को एक ऐसी सृष्टि बनाएंगे कि जहाँ पर कोई देश के नाम से हम लोगों को ना जाने, किसी देश के निवासी के नाम से हम लोगों की पहचान ना हो, बल्कि हम लोगों की पहचान एक इंसान के रूप में, एक ऐसे इंसान के रूप में जो सृष्टि के सभी मनुष्यों के साथ, सभी जीवों के साथ संवेदनशीलता का भाव रखता हो, इंसानियत का भाव रखता हो और तरक्की के हर पायदान पे बढ़ने के लिए हम अपने आगे हर एक इंसान को देखना चाहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ अगले शुक्रवार तक हम आप लोगों से एक बार फिर से विदा लेते हैं। अगले शुक्रवार को आपके साथ किसी एक नए मसले पर, किसी एक नई बात पर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को, दिव्यांगम चैनल के एक एक सब्सक्राइबर को, दिव्यांगम चैनल के एक एक व्यूअर्स को और इस दुनिया के सुदूरतम देशों में दिव्यांगम चैनल देखने वाले अंतिम दर्शक को नए साल की, विक्रमी संवत की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और रामनवमी पर विशेष रूप से आप सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हाँ, जाने से पहले आप सभी साथियों की तरफ से दिव्यांगम चैनल से एक ये अपील, एक उम्मीद करता हूँ कि इस विक्रमी संवत में हमारे पड़ोसी मुल्क रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, इसका समापन होना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी नए मसले पे आपसे एक बार फिर से। राम राम।